ब्रह्मांड के बारे में सोचना वास्तव में बहुत रोमांचक हो सकता है। यह विशाल, अद्वितीय और अविश्वनीय है। जब हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं और अपनी छोटी सी धरती को छोड़कर विशालतम और रहस्यमय ब्रह्मांड की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसकी अद्वितीयता और अविश्वसनीय गहराई के बारे में सोचते हुए आदिकाल से ही ये ख्याल आता है कि ब्रह्मांड की स्थापना कैसे हुई होगी। कुछ सदी पहले तक तो ये ब्रह्मांड हमारे सौर मंडल तक ही सीमित था। फिर धीरे धीरे यह विस्तार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और फिर उससे कहीं आगे तक पहुंच गया। इसका श्रेय अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल को जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम हमारी आकाशगंगा और अन्य कई आकाशगंगाओं की खोज की और हमें अंतरिक्ष की अनंत गहराई तक रूबरू कराया। ब्रह्मांड को समझने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से 25 अप्रैल सन 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से एक टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थापित किया। अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन पोमवेल हबल के सम्मान में इसका नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में लगभग 1350 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक देख लिया है। यहाँ आपको बताते चलें कि प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड में दूरी नापने का पैमाना है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई कुल दूरी होती है और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1350 करोड़ प्रकाश वर्ष यह हमारे ब्रह्मांड की सीमा है, क्योंकि इससे आगे हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। खोजबीन और तथ्यों से यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी सामने आती है, जो बताती हैं कि लगभग 1350 करोड़ साल पहले एक छोटा सा बिंदु जिसमें हमारे वर्तमान ब्रह्मांड का सारा मैटर समाहित था, उसमें अचानक विस्फोट हो जाता है और सेकंड के अरबों हिस्से में ये सारा मैटर से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, खगोलशास्त्री एडविन हबल ने ही सर्वप्रथम यह बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में सारे तारे प्रकाश की गति से भी तेज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी हमारे ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह लगातार फैलते ही जा रहा है। ये काफी क्रांतिकारी खोज थी। और दोस्तों, यही से मुझे कुछ ऐसा सूझा जो सचमुच में एक नया विचार होगा। आइए सबसे पहले इस गुब्बारे की मदद से देखें कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा और तारे, आकाशगंगाएं कैसे हमसे दूर जा रही हैं। यह गुब्बारा को आप हमारा ब्रह्मांड समझें और इसमें ये छोटे से डॉट्स तारे और आकाशगंगाएं को दर्शाते हैं, जो अभी हमें एक दूसरे से नजदीक दिख रहे हैं। अब हम इस गुब्बारे को फूलाते हैं। आप देख रहे होंगे कि तारों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूल रहा है, ये दूरी बढ़ते ही जा रही। बिल्कुल ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड के साथ भी हो रहा है। दोस्तों, यह गुब्बारे के फैलने की लिमिट थी और एक लिमिट के बाद इसमें धमाका हो गया और ये फट गया। इसके अंदर जो भी मैटर था वह बाहर फैल गया। पर इस ब्रह्मांड का क्या? क्या इसके विस्तार की कोई लिमिट, कोई सीमा है? क्या ये अनंत काल तक ऐसे ही फैलते रहेगा? या फिर एक सीमा के बाद? क्या ये भविष्य में होने वाला बिग बैंग तो नहीं? और कहीं 1350 करोड़ साल पहले हुआ बिग बैंग ऐसा ही तो नहीं था? दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों की आम राय है कि 1350 करोड़ साल पहले सब कुछ एक बिंदु में था, जिसमें अचानक एक धमाका हुआ और यह ब्रह्मांड बना। लेकिन दोस्तों, मैं एक अदना सा यूट्यूबर अपनी अलग राय दे रहा हूं, जो सचमुच बड़ी मजेदार और गंभीरता से सोचने योग्य हैं। जैसा कि मेरे गुब्बारे के उदाहरण से आपने देखा कि कैसे गुब्बारा फूलते फूलते अचानक फट गया।
ऐसे ही आप सोचिए कि भविष्य में हमारा ब्रह्मांड भी फैलते फैलते अचानक फट जाएगा। यही जो धमाका होगा वही मेरे विचार से बिग बैंग है। हाँ जी दोस्तों, मेरी राय में दोस्तों बिग बैंग एक बिंदु में हुआ धमाका नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांड की मौत थी, जिसके बाद हमारा ये ब्रह्मांड बना। और हमारे इस ब्रह्मांड की मौत भी ऐसे ही बिग बैंग के धमाके से होगी और एक नया ब्रह्मांड अस्तित्व में आएगा। यह एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है ना दोस्तों, ये एक नई सोच। तो देर किस बात की, इस वीडियो को इतना फैला दो कि इसरो या नासा तक ये बात पहुंच जाए और शायद हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे कुछ नया और हटकर निकलकर सामने आए। थैंक्स। जनरल नॉलेज के लिए आप मेरी शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखिए।